क्या रोड है, मुझे बीच रोड पे डिस्को क्यों करना पड़ रहा है। लेट्स सी, ऐसा पिक्चर देखते हैं, ऐसा वाइड पिक्चर, व्यू ज़्यादा दिखता है साइड का और थोड़ा सा कर्व हो जाता है। अभी शैडो में कितना कूल लग रहा है, देखो थम्स अप कूल। सो व्हाट्स अप पीपल, कैसे हो सब। और अरे 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 ये रोड्स को क्या हो गया है, अरे अरे ओके। सो वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है डे 7 ऑफ डेली मोटो ब्लॉगिंग चैलेंज का। एंड द थिंग इज़, आज हम लोग गोप्रो की एक सेटिंग को टेस्ट कर रहे हैं, मतलब मैं टेस्ट कर रहा हूँ अपने ब्लॉगिंग के लिए, हाइपर व्यू। तो देखते हैं हाइपर व्यू कैसा दिखता है। मतलब मैंने बहुत लोगों की वीडियोस में देखा है, तो मुझे उतना खास कुछ लगा नहीं था, पर मैंने सोचा कि देखते हैं मोटो ब्लॉगिंग में कैसा लगता है। तो इसीलिए मैंने अपनी आज इस रोड को चूज़ किया जो थोड़ा सा वाइड भी दिख रहा है। तो मुझे देखना है कहाँ कहाँ तक एंगल आ रहा है, यू नो। तो आगे की बातें करते हैं, पहले इस ब्रिज से उतरते हैं। लेट्स सी, ऐसा पिक्चर देखते हैं, ऐसा वाइड पिक्चर, क्या बोलते हो। तो वैसा ही लग रहा होगा। यार ये रोड्स देखो यार, ये क्या रोड्स है, ये मुझे बीच रोड पे डिस्को क्यों करना पड़ रहा है। ऐसे रोड्स पे आना है ना, या तो मॉन्स्टर ट्रक के साथ आओ या तो इसके ऊपर से फ़्लाइट लेके जाओ, बिकॉज 2 व्हीलर या 4 व्हीलर के तो बस का नहीं है, मुझे नहीं लगता। सो आज हम चेक कर रहे हैं हाइपर व्यू पे। तो इसके लिए सिटीज़ के अंदर भी राइड करके देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बहुत लोगों के व्लॉग्स में देखा है ऐसा, लेकिन मुझे ना उतना कुछ खास ऐसा पसंद नहीं आता कि उस पर सबके 50-50 टाइप ओपिनियन होते हैं। किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं। कोई बोलता है कि इस पर ज़्यादा वाइड दिखता है तो अच्छा लुक आता है, और कोई बोलता है कि नहीं, ज़्यादा वाइड लुक आने की वजह से ना वो एंड में कर्व हो जाता है, एज अ स्फीयर टाइप हो जाता है। तो मैंने भी ऐसे ही सोचा था, पर मैंने सोचा क्यों नहीं एक बार ट्राई करके तो देखते हैं, यू नो कैसा लग रहा है, क्या व्यू आ रहा है। तो करते हैं टेस्ट। और आई नो कि मैंने लास्ट व्लॉग में बोला था कि हम बाइक वॉश के लिए जा रहे हैं, पर मैं सच बता रहा हूँ, मुझे जाना था पर मैं आज भी नहीं जा पाया। तो अब आप सोचोगे कि अभी जैसे निकला है बाइक से तो जाता वॉश करवा लेता हूँ। बात सही है आपकी, लेकिन जहाँ हमेशा मैं वॉश करवाता हूँ ना, वो आज बंद है। और ये मुझे मालूम नहीं था कि मंडे बंद रहता है। बट इट्स ओके, यू नो, लाइफ नहीं ख़त्म हो रही है, कल वॉश हो जाएगी। वैसे भी सिर्फ नीचे व्हील्स के पास से और थोड़ा टेल टाइडी के पास से, उस पर टायर्स के गार्ड के पास से सिर्फ थोड़ी सी गंदी है। तो बाकी ऊपर से तो मैं साफ़ करता रहता हूँ। नीचे का थोड़ा बहुत जो सैंड लग गया है बीच का, वो हटाना, वो भी हट ही जाएगा। और यहाँ कैसा व्यू आ रहा है, मैंने इसमें सुना है ना, हाइपर व्यू में ना जो साइड का रहता है, जैसे ये साइड हो गया, वो साइड हो गया, तो वहाँ का कुछ ज़्यादा ही वाइड व्यू आता है। और आप मेरी नॉर्मल सुपर भी देखोगे, अब वो तो मैं घर जाके चेक करूँगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो पता चलेगा। तो मे भी डिफरेंस यही रहता है ज़्यादा, कि व्यू ज़्यादा दिखता है साइड का और थोड़ा सा कर्व हो जाता है, कि कैसा मैं बताऊँ, एक स्फेरिकल शेप पे आता है। और रील्स ये सब के लिए, बी रोल्स के लिए वो तो अच्छा रहता है। नॉर्मल डेली व्लॉगिंग में कैसा रहता है वो तो अब यूज़ करके ही पता चलेगा। सो वी विल सी अबाउट दैट। और मुझे पता चला है कि गोराई बीच, जहाँ मैं जाता हूँ ज़्यादातर सनसेट के लिए, उसके आगे एक और बीच है जो उससे भी ज़्यादा अच्छा है, क्लीन है और ज़्यादा क्राउड भी नहीं रहती। तो ये मुझे नई चीज़ पता चली है, और देखते हैं वहाँ जाता हूँ कि नहीं जाता हूँ मैं, तो मुझे जाना है राइड पे यार। और ये वीकेंड का सीन रहता है, इसीलिए वीकेंड का वेट करता हूँ कि वीकेंड होगा तो जाऊँगा। तो देखते हैं इस वीकेंड पे कोई नई चीज़ डिस्कवर हो जाए, नई जगह डिस्कवर हो जाए। मुझे वैसे भी क्राउड कम पसंद है, और ऐसी जगह है अगर क्राउड के बिना तो फिर अच्छी बात है। देखते हैं।
अच्छा, मुझे ना दोपहर में ना बाइक चलाने में ना बहुत ज़्यादा ही ना आलस आता है, बहुत लेज़ी फील होता है दोपहर में चलाने, पता नहीं क्यों। शाम को, रात को आप मुझसे कितनी भी बाइक चलवा लो, पर पता नहीं दोपहर में क्यों नहीं। पर अभी जब से मैं व्लॉग के लिए आ रहा हूँ ना, तो मुझे कुछ ऐसा बुरा नहीं लग रहा है। एक तो मेरे जो हेलमेट है उस पर डुअल वाइज़र भी लगा है। तो डुअल वाइज़र की वजह से ना एक तो वैसे भी सन कम पता चलता है, और मुझे डुअल वाइज़र की आदत भी हो गई है। तो मैंने जो सेकंड हेलमेट लिया है अपना, कौन सा है, स्टीलबर्ड का SBH 25 शार्प, उसमें भी डुअल वाइज़र है। तो मुझे अब आदत सी हो गई है डुअल वाइज़र की, और पता नहीं क्यों कूल भी लगता है। मैं अगर अपना वाइज़र ओपन कर लूँ और वो सन ग्लास रहता है तो और ज़्यादा कूल लगता है। कूल से ज़्यादा है तो मेरी शैडो दिख रही है। पीस पीस कूल, सॉरी ट्राई हाल ही करना चाहिए रोड में। बैड बॉय हो गया हो यार, मैं तो बैड बॉय हो गया हूँ। वो ये थोड़े बहुत फ्लाईओवर्स हैं, ब्रिजेस हैं, जहाँ थोड़ी बहुत स्पीडिंग कर सकते हैं। खैर ऐसे सिटी में नॉर्मल रोड्स पे तो ना मैं करता हूँ, ना मैं आपको सजेशन दूंगा करने की। पहले किया कर, बिगिनर जब मैं था ना, तो मुझे लगता था अरे स्पीड करेंगे तो इज़्ज़त बढ़ती है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इस पे मैं अलग टॉपिक पे बनाऊंगा कि हमें इम्प्रेस करने के लिए क्यों नहीं चलाना चाहिए, और कोई इम्प्रेस होता भी नहीं उससे। सिर्फ आपकी नज़रों में आपको लगता है कि अरे वाह क्या एक्टिंग करता हूँ, क्या राइडिंग करता हूँ, वही लगेगा आपको। स्पोर्ट्स बाइक पे देखो कमर तो दुखती है, जो बात है साफ, बैक पेन तो होता है, पर या तो आप कूल दिख सकते हो या तो आप बैक पेन को लेके बैठ सकते हो। मैं कूल दिखना चूज़ करूँगा एनी टाइम। अभी शैडो में कितना कूल लग रहा है, देखो, थम्स अप, कूल। चलो, तो कहीं तो जाना है, और मैंने अपने दोस्तों से भी बात की है कि राइड पे चलते हैं कहीं, और अगर नहीं कुछ हुआ ना तो मैं बहुत क्रेज़ी चीज़ करूँगा, मैं जाऊँगा सोलो राइड पे। मतलब क्रेज़ी एज अ वर्ल्ड के लिए क्रेज़ी नहीं है वो, उनके लिए तो एक नॉर्मल चीज़ है, मेरे लिए क्रेज़ी होगा। मैं तो अपना बैग पैक करूँगा, 1-2 दिन के लिए कहीं ना कहीं तो जाऊँगा। खैर लद्दाख जाना तो एक वो है, बाइकर्स का ड्रीम होता है, जाना है मुझे, वैसा कुछ नहीं है कि वहाँ नहीं गया तो कुछ नहीं होगा। मुझे और भी ऐसी प्लेसेस है जो जानी है, जहाँ जो उतनी ज़्यादा ना वो नॉर्मलाइज नहीं हुई है कि बाइक जा सकती है, वहाँ देखने के लिए बहुत कुछ है, तो वहाँ सब भी जाना है। और कुछ ऐसी राइड्स हैं, खैर जाने को तो KTM पे जा सकते हैं, पर कुछ ऐसी जगहें हैं और कुछ डिस्टेंस के हिसाब से ना बाइक ये वाली नहीं जा सकती, कंफर्ट नहीं है। और ऐसी कुछ प्लेसेस होती हैं, हिल्स होते हैं, जहाँ बहुत सारे वैसे रोड्स हैं ना, जहाँ इसका सस्पेंशन, शॉकअप, ये सब उतना ज़्यादा ना कीप अप नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए हमें एक एडवेंचर बाइक तो लेनी पड़ेगी इन फ्यूचर। तो आप ऐसी सपोर्ट करती रहिए, और आपका भी अगर राइडिंग का सपना है तो आप भी मुझे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, है ना। चलते हैं यार, साथ में जाएंगे राइड पे, कहीं पे भी जाएंगे, क्योंकि मीडियोकर ना लाइफ जीनी है, ना मीडियोकर कंटेंट बनाना। कैमरा ले लिया इसका मतलब ये नहीं है कि बस यहाँ से वहाँ घूमते रहेंगे और बन गया व्लॉग। अपने को कुछ बड़ा करना, कुछ करो ज़िंदगी में, कुछ बनो। और अभी तो वो कहते हैं ना कि सक्सेसफुल होने दो एक बार, बाकी स्ट्रगल की स्टोरी रेडी रखी है। तो मैं तो उसे स्ट्रगल नहीं कहूँगा, एक तरीके का वो कहूँगा भाई कि 10th फ्लोर तक पहुँचने के लिए मुझे फर्स्ट फ्लोर तक जाना ही पड़ेगा। फर्स्ट फ्लोर के बिना तो नहीं जाऊँगा, तो ये समझ लूँगा कि अभी फर्स्ट फ्लोर ही है, तो ग्राउंड भी कह सकते, ग्राउंड फ्लोर भी है। पर अगर मैं जाता रहूँगा तो आज नहीं तो कल थक के, पानी पी के, बैठ के, आई विल रीच द सम टाइम, सम डे, सम टाइम। यही तो फ़न है। डायरेक्ट 10th पे चला जाऊँगा तो यार मज़ा नहीं आएगा, फिर ऐसा लगेगा यार फर्स्ट पे क्या था। लेकिन जब मैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से सबसे गुजरूँगा तो 10th पे बैठ के मज़ा आएगा यार कि फ़र्स्ट पे तो ये किया, सेकंड पे बैठे थे तो लगा ही नहीं था कि 10th पे पहुँचेंगे, वो उस टाइप की।
तो 30 डेज़ चैलेंज यार अच्छा चल रहा है। आज 7th हो गया, डे 7, और मैं रोज़ अपने आप को काम करता हूँ कैमरे के साथ बात करने में, कम ऑकवर्ड फील कर रहा हूँ। तो ये एक ग्रोथ ही है, चैनल की ग्रोथ। तो मेरे वीडियोस बाय वीडियोस, अपलोड बाय अपलोड होगी, ऑडियंस जुड़ेगी, लेकिन मेरी ग्रोथ तो हर रिकॉर्डिंग से हो रही है, हर एडिट से हो रही है। और आज रात को मैं जाऊंगा डे 8 के लिए व्लॉग बनाने, तो वो रहेगा नाइट राइड। जाऊंगा मैं, बहुत दिन से नहीं गया हूँ, तो बहुत दिन से मैं राइड पे नहीं गया हूँ, नाइट राइड पे। लास्ट मेरी वीडियो थी जब मैंने इम्पर्सनेट किया था अपने आप को बैटमैन से, और वो भी आप देख सकते हो, बैटमैन थीम वीडियो थी, मुंबई नीड्स मी। मैं आज रात को जाऊंगा, वैसा कुछ नहीं, एक नॉर्मल राइड रहेगी। और रात को क्या थोड़ा सा ना साइलेंट रहता है ना, तो बाइक की आवाज़ भी अच्छे से सुनाई देगी थोड़े। तो मुझे देखना है कि माइक के साथ ना अब थोड़ा रात कैसी दिख रही है। जो एरियाज़ से मैंने जैसे वीडियोस बनाई थी पहले, जब मेरे पास माइक नहीं था, तो अब माइक आने के बाद कैसा चेंज आता है। और अगर मैं अभी जो चेक करूँगा फुटेज हाइपर व्यू की, अगर ये अच्छी लगी ना, तो मुझे नाइट टाइम पे भी देखना है कि नाइट में स्ट्रीट लाइट्स पे ब्रिजेस के लाइट्स पे कैसा दिखता है, कैसा व्यू दिखेगा। क्योंकि वो स्पीयर होता है ना, तो लाइट टू लाइट ना अच्छा दिखता है। तो एक बार वो भी टेस्ट करेंगे। पहले मैं घर जाके जब एडिट करूँगा तब पता चलेगा वो बात। तो आज था डे 7, मैं मिलता हूँ आपको कल डे 8 पे। एंड यू नो द ड्रिल, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और प्यार दो बस अपना, देखते रहो। चलते हैं राइड पे, ऐसा समझो कि मैं आपको सबको लेके जा रहा हूँ हर राइड पे अपने साथ, अपनी हर जर्नी पे, अपनी हर ग्रोथ में आपको शामिल रखा हूँ, ठीक है। एंड यू नो द ड्रिल, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आई लव यू, बाय बाय।